अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं एक्सरसाइज 2.4 लेकर। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, इसका सारी प्रॉपर्टीज़ इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होनी है वो मैंने बता दी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का उन प्रॉपर्टीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर यूज़ हुई तो देख लेंगे, लेकिन वैसे कोई लेना देना नहीं होगा इस सवाल में। देखिए सिंपल एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको और कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट मॉड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले मैं ए का ट्रांसपोज करूं और फिर डिटर्मिनेंट निकालूं, दोनों डिटर्मिनेंट क्या होंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमें करना आ गया है अच्छी तरीके से, हमने लास्ट एक्सरसाइज में यही काम किया था। करके देख लेते हैं इसको वही सबसे पहले, ठीक है। सवाल साइड में दिख रहा होगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। देखें ए मॉड करना है मुझे, मैं मैट्रिक्स से डायरेक्ट किस में आ जाता हूँ, मॉड में आ जाता हूँ। 3 3 1 5 4 -5 0 6 1, ठीक है। मैं एक दफ़ा सवाल पहले कंफर्म कर लूँ कि मैंने कोई गलती तो नहीं की है। अगर गलती हुई तो फिर सवाल आगे पीछे हो जाएगा। देखिए मुझे लग ही रहा था कि मैंने कोई गलती कर दी है। यहाँ 3 नहीं, यहाँ पर 2 है। सवाल उतारने में अक्सर मैं गलती कर देता हूँ। यहाँ पर है 2 -5 1 6 और 4, ठीक है। चलिए ये लिख दिया मैंने। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और इसे प्रूफ कराते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। डिटरमिनेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि कोई भी एक रॉ या कॉलम चूज़ करें और उससे एक्सपेंड कर दें। मैं यहाँ पे रॉ 1 चूज़ कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद होंगी कैसे था। फर्स्ट एलिमेंट चूज़ करना है, उसकी रॉ और कॉलम छोड़ देना है, उसके बाद AD - BC डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ मैं। 4 1 ज़ा 4 -5 6 ज़ा 30। अब माइनस का 30 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, इसको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा वरना आपका टाइम बहुत जाएगा। फिर -5, फिर कॉलम छोड़ा, रो छोड़ी, क्या क्या बचेगा, 3 1 6 और 1। तो 3 1 ज़ा 3 AD हो गया, -6 1 ज़ा 6 BC हो गया। कर देते हैं 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 34 हो गए। सॉरी 4 और 30 34 हो गए। 3 - 6 करेंगे, -3 बचेगा। 2 को 34 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। प्लस कराएंगे हम इसे, कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13 का 3, कैरी गया 1, 6 और 1 7 और 1 8। तो मॉड आ गया आपका 83, ठीक है। सिंपल मॉड आ गया आपका 83। अब किसका मॉड निकालना है, इसका ट्रांसपोज करके फिर मॉड निकालना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई। ट्रांसपोज करके मॉड, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही करेंगे A ट्रांसपोज ऑफ मॉड। तो जो भी आपका मैट्रिक्स है उसकी रॉ को कॉलम बना दें या कॉलम को रॉ बना लेते हैं। देखें 2 5 0 को मैंने बना दिया कॉलम। फिर 3 4 6 सेकेंड रॉ है, इसको मैंने बना दिया सेकेंड कॉलम। फिर 1 -5 और 1 -5 और 1, इसको मैंने बना दिया थर्ड कॉलम। थर्ड रॉ से क्या बन गई, थर्ड कॉलम। एक्सपेंड कर देते हैं, मैं फिर 0 वाला कॉलम लूँगा। देखें यहाँ पे मैंने तीसरे वाले को क्यों छोड़ दिया था, मुझे ये लिखना तो चाहिए था कम से कम 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 0 था, पूरे एलिमेंट को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। यही काम मैं यहाँ पे करूँगा, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1 के ज़रिए मैं एक्सपेंड कराऊँगा। पहला एलिमेंट 2 है, जहाँ 0 जाएगा वहाँ मैं भी जाऊँगा भाई, ठीक है। कॉलम रॉ गई इसकी, कॉलम गया, क्या क्या बच रहा है, 4 और 1 5 और 6। तो 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30। फिर प्लस लगाऊंगा मैं यहाँ पर, प्लस नहीं माइनस लगाऊंगा क्योंकि दूसरा माइनस का होता है। 5 आएगा, ये गया और ये गया, 3 और 1, यहाँ लिखा 5, 3 1 ज़ा 3 1 और 6, -6 1 ज़ा 6। फिर 0 है तो लास्ट में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0। आपको देख कर ही नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल आंसर सेम ही आने वाला है। यहाँ आ जाएगा -3, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 68, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। प्लस कराएंगे क्या आंसर आ जाएगा, वही 83। कितना आसान था ये सवाल, ये हो गया प्रूफ्ड। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, A मॉड इक्वल टू A ट्रांसपोज का मॉड बराबर होते हैं, और ये हो गया प्रूफ्ड। है ना आसान सा सवाल, इसका उन प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं था।
अब जो सवालात हम सॉल्व करेंगे वो सारे प्रॉपर्टीज़ के तहत होंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसका पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिखा, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखा आपने, विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा है इन्होंने, मतलब एक्सपेंड किए बगैर हमें किसके ज़रिए करना है, उन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए करना है जो मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। उनको अपने ध्यान में रखना है, इस वजह से मैंने वो अलग से आपको बता दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उतार लेता हूँ इसे, बल्कि उतारिएगा आप लोग, मैं कराता हूँ इसको डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, बार बार मिटाना पड़ जाता है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एक ही दफ़ा में इसे सॉल्व कराऊँ। इसको मुझे प्रूव करना है इसके बराबर, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड अपनी ले लूँगा, उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। LHS, ठीक है। क्या है सवाल मेरा, x प्लस वाई जेड अपॉन 1, y प्लस जेड एक्स और 1, फिर z प्लस एक्स y और 1, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिए, राइट हैंड साइड पे 0 है, यानी मुझे अपने पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी के तहत क्या करेंगे, देखें ये प्रॉपर्टी उस वाले में मैं नहीं बता सका था, मुझे याद नहीं आ रही थी कि हम किसी भी रॉ को या कॉलम को दूसरी रॉ या कॉलम में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। जैसे कोई नंबर हम किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हैं, इसी तरीके से कोई भी रॉ हम उठाकर किसी भी रॉ के साथ ऐड करा सकते हैं, या कोई कॉलम उठाकर किसी भी कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। अब देखें ज़रा, हम गौर से अगर देखें तो ये x प्लस वाई है और z की कमी है, तो z यहाँ मौजूद है, y प्लस जेड है, x की कमी है यहाँ मौजूद है, z प्लस x है, y की कमी है वो यहाँ मौजूद है, ठीक है। देखें क्या करेंगे हम, मैं लिखूँगा यहाँ पर R1 प्लस R2, यानी R1 में R2 क्या कर दें, प्लस करा लेते हैं प्लस, भाई x प्लस वाई के साथ z क्या हो जाएगा, आकर प्लस हो जाएगा। यही काम यहाँ पर होगा, y प्लस z के साथ x आके प्लस होगा, तो उसे मैं शुरू में लिख लेता हूँ। इसी तरीके से z प्लस x के साथ y आके प्लस होगा, तो z प्लस x है, इसको सीधा करके हम लिख लेते हैं कैसे, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। तीनों आके प्लस हो गए, इस रॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये रॉ पूरी की पूरी ऐसी रहेगी, ये बस जाके ऊपर वाले में प्लस हो जाती है, लेकिन रहता यहाँ पर सब कुछ वैसे ही है। तो ये वाली रॉ उठा के हमने क्या कर दी, उसके अंदर प्लस करा दी, ये रॉ अपने पास वैसे के वैसे ही सेफ रही, ठीक है। ये थी इसकी 7th प्रॉपर्टी, जो उस दिन मुझे याद नहीं आ रही थी, अभी ये कराते कराते मुझे एकदम से याद आ गई सवाल को देखकर। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर गौर से आप देखें तो पूरी R1 में सारी चीज़ें सेम हो रही हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो पूरी की पूरी R1 क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टेकिंग R1 कॉमन, याद है कॉमन प्रॉपर्टी, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रॉ या कॉलम अगर सेम हो रही है तो हम उसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए पूरी की पूरी क्या है, सेम है, तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल रहा हूँ। बाकी क्या क्या बचेगा, 1 z 1, 1 x 1, 1 y 1, हो गई सॉल्व, ठीक है। ये मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा अपने R1 से ले जाके मल्टीप्लाई करा दूँ, बिल्कुल वही आंसर आना है, ठीक है। अब देखें प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ऐसी है कि अगर से किसी भी मैट्रिक्स में 2 रॉ या कॉलम बिल्कुल सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, सॉरी मैंने मैट्रिक्स कहा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रॉ, 2 रॉज या 2 कॉलम्स सेम या आइडेंटिकल एक ही बात होती है, सेम हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 पूरी की पूरी सेम हो गई है। हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इफ
2 rows or columns become identical, then whole determinant will be 0। ठीक है, पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड की इस वाली जगह पे डिटर्मिनेंट की जगह क्या रख देना है मुझे, 0। ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। यही मेरा राइट हैंड साइड पे मौजूद था। ये आ गया आपका आंसर, हो गया प्रूव्ड। कितना आसान था, प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, कहीं एक्सपेंडिंग नहीं करी, सिर्फ हमने R2 को R1 में ऐड कराया और फिर कॉमन निकाला, प्रॉपर्टी लगाई, आंसर आ गया। कहीं एक्सपेंडिंग हमने नहीं की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना ही आसान ये सवाल है सारे के सारे। हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 3 पर। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे हमने पार्ट 1 किया है, बस रॉ के बजाय इन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ को कॉलम में कर दिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसे उसी तरीके से। बिल्कुल आप देखें ज़रा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, पहले रॉ में ये सारी चीज़ें मौजूद थी, तो उनमें जिस चीज़ की कमी थी वो दूसरी रॉ में थी, तो हमने रॉ से रॉ को ऐड करा लिया था। अब देखिए, ये चीज़ें कॉलम में मौजूद है और जिस चीज़ की कमी है वो भी कॉलम में मौजूद है। तो अब क्या करने वाले हैं, हम कॉलम से कॉलम को ऐड करा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं हम, 1 1 1 x y z y प्लस z z प्लस x और x प्लस y। ठीक है, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, अब R नहीं, अब C चलेगा। ठीक है, किस कॉलम में ऐड कराना है, C3 में ऐड कराना है लाकर C2 को। तो मैं यहाँ लिखूँगा C3 प्लस C2, जिसको उठा के लाना होता है उसमें हम ऐड करा देते हैं। इसका मतलब C3 अपनी जगह पे रहेगा, C2 उठ कर आके C3 में प्लस हो जाएगा, 1 1 1। अब ये तो ऐसे ही रहेंगे, इन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x आके y प्लस जेड में हो गया प्लस, y आकर z प्लस x में प्लस होगा, तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यही काम नीचे होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, वही काम क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, अब C3 पूरा का पूरा देखें, कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैंने क्या करने लेना है, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल लेना है। क्या क्या बचेगा, 1 1 1 x y z 1 1 1। ठीक है, तीनों देखें 1 1 हो गए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ, वही सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिखने वाला, मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपको याद होगा कि अगर 2 रॉज या 2 कॉलम्स सेम हो जाते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के, तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 0 ही हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 0 के बराबर ही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। कितना आसान था, ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। जल्दी से उतार लें इसको, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट 3 पर। तो अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। अगर मैं आपको देखने पे मुश्किल लग रहा है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखें मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड उठाऊँगा, 0 के बराबर प्रूफ करना है, के और के। सही है, इसमें रॉज और कॉलम्स बढ़ गए, 4 रॉज हैं 4 कॉलम्स हैं, मतलब 4/4 का है, बी डी और ए। ठीक है, यहाँ पे ए सी और डी, यहाँ आ जाएगा C प्लस डी, ए प्लस डी, डी प्लस डी और बी प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखेंगे आपका कॉलम 1 पूरा का पूरा सेम है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, टेकिंग कॉमन। ठीक है, अब 2 काम यहाँ पर मैं एक साथ करवाने वाला हूँ, टेकिंग कॉमन C1। सबसे पहले तो आपका C1 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, K कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या क्या बचा आपके पास, 1 1 और 1, 4 रॉज हैं, तो 1 1 1 और फिर से 1। ठीक है, चारों रॉज आ गई। अब ज़रा देखें, मुझे एक और रॉ
1 1 बनानी है, यानी कि सेम करनी है ताकि मैं वो कॉमन निकाल लूँ। अब ज़रा इस वाले को देखें, क्या है C प्लस D, यहाँ क्या क्या मौजूद है A और B, यानी ABCD। अगर मैं प्लस करा लूँ, है ना, तो ये देखें A और D, C और B यहाँ पर है, प्लस करा लूँ तो BCD, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D। यही काम यहाँ पर है, यही काम यहाँ पर है, यानी कि अगर ये दोनों C1 और C2 जाके C3 में प्लस हो जाते हैं तो क्या बन जाएगी पूरी C3, A प्लस B प्लस C प्लस D। ऐसे ही है, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, C3, यहाँ लिखूँगा एंड C3 में ला रहा हूँ मैं C2 और C1 प्लस कराने के लिए। C3 में C2 और C1 क्या हो जाएंगे, आकर प्लस हो जाएंगे, तो C2 के सारे एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, B, B, D और A, ठीक है। C3 के भी सारे एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे, A, C और D। अब इसमें ये जो है हमारा कॉलम 3, इसमें आके सब प्लस हो जाएंगे। कैसे, A प्लस B प्लस C प्लस D। C और D पहले से थे, A और B आए तो क्या बन गया, A प्लस B प्लस C प्लस D। यही काम यहाँ पर है, A और D पहले से हैं, B और C आएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, है ना। यही यहाँ पर हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। यही लास्ट वाले में भी हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। तीनों में सेम काम हो गया। अब देखिए ये जो है ना थोड़ा सा घिच पिच कर रहा है, तो इसको मैं मिटाकर इस वाली चीज़ को मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, और तरीके से लिख देता हूँ मैं इसको आगे, एंड C3 प्लस C2 प्लस C1, यानी C3 में C2 और C1 आके क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, जो कि मैंने करा दिया। तो अब देखो पूरा का पूरा सेम हो गया। यहाँ पे आके मैं क्या कर लूँगा, अब यहाँ पर K तो पहले से बाहर है, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकालना है मुझे, अब C4 कॉमन निकालना है, C4, बल्कि इसका नाम C4 है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, C4 सही है। C3 और C2, 3/3 मेरे दिमाग में है, वो 3 का ही मैं काम कराता जा रहा हूँ। C4 में आके C3 और C2 प्लस हो गए, ठीक है। अब मैं C4 कॉमन निकाल लूँगा तो क्या क्या बचेगा, देखें क्या क्या बच जाएगा। पहले तो A प्लस B प्लस C प्लस D कॉमन आ गया, क्या क्या बच रहा है, 1 1 1 और 1, ठीक है। B B D और A, फिर क्या क्या आ जाएगा, A C C और D, यहाँ भी क्या क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। 4/4 का था, देखिए 2 कॉलम सेम हो गए। वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। सही है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से क्या पता चल रहा है कि अगर से 2 रॉज या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाना है, इन्हें 0 हो जाना। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड के बराबर, और ये हो गया प्रूव्ड। हो गए तीनों सवाल कंप्लीट। तीनों एक ही तरीके से थे, तीनों में एक ही प्रॉपर्टी लगी है, तीनों ही उतने आसान थे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। चले बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसका पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा, आपको सवाल साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बल्कि एक्स और वाई की जगह बस हमें क्या दे दिया है, ABC दे दिया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 किया था। अगर देखें तो बिल्कुल वही सवाल आपको लगेगा ये, ठीक है। तो वही काम भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, 1 1 1 ABC, B प्लस C प्लस C प्लस A और A प्लस B, ठीक है। क्या कर देना है अब इन सबको, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखो यहाँ 1 1 है, अब ये B प्लस C प्लस A प्लस B, ये B प्लस C है, A यहाँ पर है, प्लस करा लूँ तो A प्लस B प्लस C, यही काम यहाँ करा लूँ तो A प्लस B प्लस C, यही काम यहाँ पर A प्लस B प्लस C। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, C3 में ले जाकर C2 और C1 को करा देना है प्लस, करा देते। तो 1 1 1 ABC, ये ऐसे ही रहेंगे, बस ये जाकर वहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, हमने अप्लाई कर दी। अब देखें इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकालेंगे, C3 कॉमन निकाल लेंगे। देखें ज़रा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी पूरा क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या क्या बच रहा है, 1 1 1, ए बी सी, यहाँ भी क्या आ गया 1 1 1। ठीक है, वही काम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। सही, क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर से दो रॉज या कॉलम सेम हो जाते हैं तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया 0 के, तो मल्टीप्लाई करा दें, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव, 1 मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, देखते हैं क्या करना है अब इसमें। देखें अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। बहुत आसानी से सॉल्व करना है इसे, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं लेनी। x प्लस 4 और x प्लस 7, x प्लस 3, x प्लस 6 और x प्लस 9, x प्लस 5, x प्लस 8 और x प्लस 11। ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। क्या करूँगा मैं, देखें अब यहाँ पर ऐड के बजाय मुझे कराना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। देखें कैसे कराऊँगा सब्ट्रैक्ट, अगर मैं इस वाली रॉ को इसमें से सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ। देखें ये आके यहाँ से सब्ट्रैक्ट होती है, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 4 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा 3। ये माइनस एक्स से माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3, 8 में से 5 माइनस होगा फिर भी 3, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद में इस रॉ को इसमें से माइनस करा देता हूँ, 4 माइनस 7 क्या बचेगा 3, 9 माइनस 6 3, 11 माइनस 8 3। ठीक है, लेकिन ये काम मुझे दोनों एक साथ कराने। अब कैसे कराने देखें, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, पहले क्या लिखूँगा, R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 आकर माइनस होगी, एंड R3 माइनस R2, यानी R3 में से जाके क्या माइनस हो जाएगा, R2 माइनस हो जाएगा। ये दोनों काम एक साथ करवाने हैं मुझे। R1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, x प्लस 3 और x प्लस 5 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं इस R2 को देता हूँ इसे, ताकि ये माइनस हो जाए, x प्लस 7 माइनस, अब देखिए माइनस कराना है, दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यही काम यहाँ करूँगा तो x प्लस 9 माइनस एक्स और माइनस 6 हो जाएगा, x प्लस 11 माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा। सही है, आकर दोनों माइनस हो रहे हैं, मैंने साइन पहले ही अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो इससे तो कोई इशू है नहीं। अब ये वाली वैल्यू आके इससे माइनस होगी, x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 3। यही काम यहाँ पे करूँगा, x प्लस 5, x प्लस 8 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्लोज। अब खुद से देखें क्या क्या बचेगा, देखें प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 4 माइनस 1 3। यही काम यहाँ पर, यही सारे काम नीचे हो जाएंगे। देखें यहाँ पे कर देता हूँ, अब मैं कैंसिल करके घिच-पिच तो नहीं करूँगा, आप खुद से देख लें क्या क्या बच रहा है, x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 4 माइनस 1 इज़ 3, यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 6 माइनस 3 इज़ 3, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 8 माइनस 5 इज़ 3। यही सेम काम नीचे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 7 माइनस 4 इज़ 3, प्लस एक्स माइनस एक्स गया, 9 माइनस 6 इज़ 3, यही 3 यहाँ पर भी हो गया पूरा का पूरा। अब देखें दो रोज और कॉलम्स बिल्कुल सेम हो गया, मैं यहाँ कॉमन भी नहीं निकालूंगा क्योंकि खुद ब खुद क्या आ गए, ये सेम हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है कि दो रोज और दो कॉलम सेम हो जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव्ड। ये था आपका सीधा सीधा आंसर। कितना आसान था, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 पर।
चले बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 4 पर। ठीक है, पार्ट 3 आपने देखा होगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल सेम सवाल है, वो उनकी मिस प्रिंटिंग है। तो अब हम चलते हैं इसका पार्ट 4 करते हैं। देखिए, अब ये 0 के बराबर नहीं दिया इन्होंने, अब इन्होंने दिया है 4ab के बराबर, मतलब हमें इन्हें सॉल्व करके एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके एक्सपेंड भी करना पड़ेगा और देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा 0 वाला काम नहीं होगा, कुछ सेम वाली चीज़ नहीं आएगी, वो हमें अपनी मर्ज़ी से करना होगा, जैसे हम करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उठा लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, b प्लस सी, बी सी, a प्लस ए, सी और a b और a प्लस बी। ठीक है, ये मैंने उठा रही है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी इन दोनों रोज को, ये R2 और R3 दोनों को ले जाके मैं R1 में से क्या करा दूंगा, माइनस करा दूंगा। देखें कैसे कराऊंगा मैं, पहले R1 लिखा मैंने, माइनस R2 और माइनस R3 दोनों उठा के ले जाके माइनस करा देना है। तो देखें b प्लस सी माइनस बी और माइनस सी, यहाँ के माइनस हो गया, यहाँ पर आएंगे a ऐसे ही रहा, माइनस हो रहे तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस सी और माइनस ए हो जाएगा, और ये भी ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, ए बी आके माइनस हो गया, ये दोनों भी ऊपर आके माइनस होंगे तो माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही रख देंगे हम, सी प्लस ए, सी बी और ए प्लस बी। ठीक है, देखिए जब ऐसी कोई वैल्यू आपको इक्वल करने के कह देते हैं तो मतलब हमें एक्सपेंड थोड़ा सा करना पड़ता है अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करके। ठीक है, बगैर एक्सपेंड किए ये आंसर नहीं आता था। ठीक है, इन्होंने लिखने में गलती की, इन्होंने लिखना चाहिए था कि यूजिंग प्रॉपर्टी डिटरमाइन द फॉलोइंग। ठीक है, या फाइंड द फॉलोइंग या इवेलुएट द या प्रूव द फॉलोइंग, कुछ भी लिख देते, लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टी लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखना चाहिए था विदाउट एक्सपेंडिंग, क्योंकि हमें एक्सपेंड यहाँ पे करना ही पड़ेगा इन सवालों में। ठीक है, शुरू में जो 0 वाले थे वो हमने प्रॉपर्टी लगा लगा के 0 कर दिए, बाकी कुछ भी डायरेक्ट 0 नहीं होता। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या बच रहा है, क्या क्या कट रहा है। देखें, b से b गया, c से c गया, क्या बचा, 0। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, a माइनस सी माइनस ए माइनस ए में से ये गया, सही है, बाकी बचा हमारे पास -2c, माइनस सी और माइनस सी कितने हो जाएंगे, -2c। यहाँ आ जाते हैं, माइनस ए कैंसिल, माइनस का 2b बचा। ठीक है, नीचे क्या क्या बच रहा है, b ऐसे ही है, c ऐसे ही है, c प्लस ए ऐसे ही है, ये c भी ऐसे ही है, और ये सारे भी यूं ही चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। अब इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी मैं लगाना नहीं चाह रहा, अब मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, एक्सपेंडिंग विद, चलें एक प्रॉपर्टी एक और लगा लेते हैं। सही है, एक्सपेंड करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्रॉपर्टी और लगा लेता हूँ, देखें कौन सी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग कॉमन -2, सही है, फ्रॉम कहाँ से, R1 से। R1 में से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, -2 कॉमन निकाल रहा हूँ। देखें कैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई कराऊंगा दोबारा वही हो जाना है, -2 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, 0 c और b, प्लस प्लस के हो गए, b ऐसे ही रहा, c प्लस ए ऐसे ही रहा, ये वाला b ऐसे ही रहा, ये c ऐसे ही है, ये c ऐसे ही है, और ये a प्लस b भी ऐसे ही है। ठीक है, माइनस साइन बाहर आ गया। अब हम एक्सपेंड करा सकते हैं आसानी से, क्योंकि सीधा सीधा हो गया ऊपर। अब यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, -2 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग होगी 0 से होगी तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस के बजाय अब क्या लगेगा, माइनस का c एलिमेंट आएगा, दूसरा वाला, रॉ छोड़ी कॉलम छोड़ा, क्या क्या बचेगा, b और ए बी, b मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी के साथ, यानी कि a d हो गया, और b और c कराएंगे तो माइनस का बी सी, वैसे ही बी सी है, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, इसका कॉलम गया, रॉ गई, क्या क्या बच रहा है, बी सी, प्लस का आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बी सी। ठीक है, उसके बाद c प्लस ए मल्टीप्लाई होगा किससे, c से, माइनस का
ये मेरे पास जगह पड़ रही है कम, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको हम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि ये सॉल्व हो गया। मैं जगह चाह रहा हूँ क्योंकि बिला वजह आपको परेशानी हो जाएगी। चले मैं मिटा देता हूँ इसको अब। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब क्या करने वाले हैं हम, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखें क्या होगा। पहला एलिमेंट ये -2 तो बाहर है, इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं। R1 से एक्सपेंड करा रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। 0 था तो 0 सबको ही 0 रखेगा, ठीक है, सबको 0 रख दिया इसने। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा माइनस के साथ, यानी कि C है। अब अंदर हम ब्रैकेट के एक्सपेंडिंग कराएंगे, ये कॉलम गया, ये रॉ गई, A और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी B मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस B के साथ, माइनस B और C मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि B C आ जाएगा, वो है भी पहले से ही B C। अब प्लस तीसरा एलिमेंट कौन सा है, B है, ये लिखा मैंने B, ये ब्रैकेट लगाया, इसी के अंदर अंदर सॉल्व कराना है मुझे। ये इसका कॉलम गया, इसकी रॉ गई, B और C मल्टीप्लाई होंगे तो B C हो गया, माइनस C प्लस A आके किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले C के साथ, ठीक है। ये हमने करा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। -2 ऐसे ही रहेगा, ये 0 किसी काम का नहीं है, ख़त्म कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रहते हैं। अभी C को ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, बाहर ही रखा, ये मल्टीप्लाई कराते हैं। B और A मल्टीप्लाई होंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, ठीक है। B और A मल्टीप्लाई होंगे तो A B हो जाएगा, B और B मल्टीप्लाई होंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। प्लस B को अभी भी मैंने ऐसे ही रखा, ये वाला BC भी ऐसे ही रहेगा, माइनस C और C मल्टीप्लाई होंगे तो C स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस AC, ठीक है। ये एक्सपेंडिंग करा ली हमने। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है। ये -2 अभी भी ऐसे ही है बाहर, C ये वाला भी ऐसे ही है, बल्कि इस वाले C को अब हम अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। C मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस AB के साथ, तो माइनस का ABC हो जाएगा, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस BC स्क्वायर, B स्क्वायर C हो जाएगा, B स्क्वायर पहले और C बाद में, फिर यही माइनस आके इस BC से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस B इंटू B स्क्वायर और ये C, ये आके इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस BC स्क्वायर, ये जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर माइनस ABC, ठीक है। सारे एक्सपेंड हो गए। अब देखें, माइनस का B स्क्वायर C प्लस के B स्क्वायर C से कैंसिल, प्लस BC स्क्वायर से कैंसिल, माइनस के क्या क्या बच रहा है, माइनस ABC और माइनस ABC, तो कितने ABC हो जाएंगे, माइनस के 2ABC हो गए। अब मल्टीप्लाई करा दें इसे, माइनस माइनस प्लस 4ABC आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। ये इतना ही आसान था, ऐसे ही करना था हमें, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका अगर हो तो आप बिल्कुल करिएगा, मुझे यही वाला आसान लगता है। आसान क्या लगता है, होते ही इसी तरीके से है, तो हमने इसी तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी और एक एलिमेंट को 0 बना के फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें।